Hello students, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is apostrophes. Let's begin the chapter. Chapter 15, apostrophes S. An apostrophe is used to show possession. An apostrophe is a mark of punctuation. Apostrophe क्या होता है कि हम मोस्टली apostrophe लगाते हैं possession शो करने के लिए. Possession का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करती है, किसी एनिमल की है, किसी की भी है, तो possession मीन्स की ओनरशिप. बिलोंगिंगनेस जब आती है तो वहाँ अपॉस्ट्रॉफी एस का हम यूज करते हैं, वो एक पंक्चुएशन मार्क होता है. लेट अस लर्न द यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी. बिलोंगिंग या पोजेशन. निधि इज बुक. अब किसकी बुक? निधि की बुक, तो बुक बिलोंगिंग टू निधि. ग्रैंड मदर्स टीथ, तो टीथ बिलोंगिंग टू द ग्रैंड मदर. नाउ रिलेशन. कार्तिक सॉन्ग्स, तो सॉन्ग संग बाय कार्तिक. आकाश फ्रेंड, तो अ पर्सन हु इज अ फ्रेंड ऑफ आकाश. वन और मोर लेटर्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द वर्ड. अब जैसे आपको कई बार लेटर रिमूव कर देते हैं तो खाली उस जगह हम अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, एस जरूरी नहीं होता. तो आई विल, दे आर देयर, शी इज, शी इज, इजंट, इज नॉट, इट्स, इट इज और इट हैज. रिमेंबर, द बॉयज बुक मीन्स द बुक बिलोंगिंग टू द बॉय. बॉयज बुक बोल रहे हैं, गर्ल्स बुक बोल रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करती है. वी एड ओनली एन अपॉस्ट्रॉफी टू प्लूरल नाउन्स एंडिंग विद एस. हम अपॉस्ट्रॉफी तब लगाते हैं खाली जब ऑलरेडी वर्ड के अंदर एस लग रहा हो. तो एस लगा है तो सिर्फ हम अपॉस्ट्रॉफी जोड़ देंगे, बाकी चेंज नहीं करेंगे. बॉयज बुक मीन्स द बुक्स बिलोंगिंग टू द बॉयज. अब इसमें बॉयज बुक, बॉयज लिखा हुआ है, तो बुक किसकी है? वो बॉयज की है. वी एड एन अपॉस्ट्रॉफी एस टू प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट नीड एंड विद एस. कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं जो एस से एंड नहीं होते लेकिन वो होते प्लूरल है, तो उसमें अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है. द चिल्ड्रंस टॉयज मीन्स द टॉयज बिलोंगिंग टू चिल्ड्रन. अब जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन वर्ड होता तो प्लूरल है लेकिन उसमें एस तो नहीं लगा होता, तो इसमें हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे. टॉयज बिलोंगिंग टू चिल्ड्रन. नाउ लेट्स इवैल्यूएट. राइट दीज एक्सप्रेशंस यूजिंग एस. अपॉस्ट्रॉफी लगाना है या उसके बाद देखना है वो में. द पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर, तो द रविंद्रनाथ टैगोर्स से पहले लगाएंगे एस. पोम. द फ्लैट्स इन विच द डॉक्टर्स लिव, तो यहाँ आ जाएगा द डॉक्टर्स फ्लैट. द ऑर्डर्स गिवन बाय द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर्स ऑर्डर. तो इस तरीके से आपको अपॉस्ट्रॉफी एस जहाँ पे रिक्वायर्ड से लगाना है. नाउ राइट डाउन द possessive form of the following. The first one has been done for you. The games of the children, children's games. The shouts of the women, so the women's shouts, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी women plural होता है. The songs of the birds, the birds songs. The hoofs of the horses, the horses hooves. The handbags of the ladies, the ladies handbags. The homes of the girls homes. तो इस तरीके से एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है. नाउ राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. द फर्स्ट पेज हैड बीन डन फॉर यू. अब इसका हमें प्लूरल लिखना है, जैसे कि द डंकीज टेल, डंकीज टेल्स. द रॉबिन्स नेस्ट, द रॉबिन्स नेस्ट. द ऑक्स टेल, द ऑक्स टेल्स. तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट इज कंप्लीट द टेबल एज शोन. अब हमारे पास ये टेबल को कंप्लीट हमें करना है. इसका सिंगुलर पॉजेसिव बनाना है, देन प्लूरल पॉजेसिव. नाउ हियर फर्स्ट वर्ड इज गूज, तो इसका सिंगुलर पॉजेसिव बनेगा गूज. प्लूरल में हम इसको लिखते हैं गीज, उसका पॉजेसिव बन जाएगा गीज.
फ्रेंड्स का हम बनाते हैं सिंगुलर पॉजेसिव, फिर इसको प्लूरल में, इसका प्लूरल पॉजेसिव बन जाएगा माउस, फिर इसका प्लूरल बनेगा माइस, ऐसे ही लेडी, और जब इसमें लेडीज लिखा होगा बफेलो, तो ये बफेलोज हो जाएगा। इसमें भी एस ऑलरेडी रिटन है। So like this you have to complete this table. Then write the singular form of the following. The first one has been done for you. जैसे कि the baby cradles, the baby cradle. The women's feet, the woman. The girl's book, the girl book. The monkey's tails, the monkey tail. The hero's horses, the hero horse. Now rewrite the following sentence using apostrophe where needed. जहाँ पर apostrophe की जरूरत है वहाँ करेंगे. The first one has been made for you. The men's keys are lost. Men's keys are lost. The women's cars are parked in front of the house. तो यहाँ आ जाएगा the women's cars parked in front of the house. These shoes are Mohit's. So these are Mohit's shoes. तो इस तरीके से आपको इसके अपोस्ट्रॉफी हमें ऐसे देखना है कि कहाँ पर लगाना है, जहाँ पे ज़रूरी है उस हिसाब से चेंजेस करने हैं. So I hope you all have understood this chapter, how we have to use the apostrophe, where we have to apply it. So you all can go through it once again and complete the given exercises. We will meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.